everyone, myself Dr. Sanskriti. Today in this video we'll talk about UTI. UTI basically stands for urinary tract infection. लेकिन अगर आप नाम से ही जानने की कोशिश करेंगे तो यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब हमारा यूरिनरी सिस्टम या फिर हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम में जो भी इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं दैट इज यूटीआई। अब हम आगे अपनी वीडियो में बात करेंगे कि यूटीआई होने के रीजंस क्या हैं, क्या इसके कॉजेज हैं और क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, एंड एट द लास्ट आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो या फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। इन टुडेज टाइम एवरी फिफ्थ वुमेन इज डीलिंग विद यूटीआई, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये समस्या सिर्फ महिलाओं में ही देखी जाती है। जब भी हम नाम सुनते हैं यूटीआई तो जनरली ऐसा परसेप्शन माना जाता है कि यूटीआई सिर्फ प्रॉब्लम वुमेन में ही हो सकती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेन भी ये प्रॉब्लम इक्वली फेस करते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं सीवियरिटी की तो वुमेन में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली मेन के, लेकिन अगर बात करते हैं सीवियरिटी की तो मेन में ये प्रॉब्लम लेस सीवियर होती है देन फीमेल्स। अब हम जानते हैं यूटीआई एक्चुअली में है क्या। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब जब भी आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस होता है, वेदर इट इज़ बैक्टीरियल और फंगल, तो जब भी कोई भी बैक्टीरिया आपकी यूरिथ्रा से आपकी बॉडी में एंटर करता है, वो क्या करता है, जब भी हमारा कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में या फिर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रिगर करता है, तो सबसे पहला जो रोल प्ले करता है बैक्टीरिया वो यही होता है कि वो अपनी ग्रोथ इंक्रीज कर देता है, मतलब अपने सेल्स को मल्टीप्लाई कर देता है। तो लेकिन अगर हम यूटीआई की बात करें तो बैक्टीरिया एंटर कहाँ से हुआ बॉडी में, यूरिथ्रा से, लेकिन अगर प्रॉब्लम यूरिथ्रा तक ही है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है। लेकिन अगर वो बैक्टीरिया ट्रेवल करके आपकी किडनीज तक पहुंच गया तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूटीआई सिर्फ आपके यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है या फिर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या फिर इचिंग हो रही है, सिर्फ इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये लीड कर सकती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, दैट इज़ किडनी फेलियर और किडनी डैमेज। अब हम बात करते हैं कैसे। अभी मैंने बताया जो भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में एंटर हुआ है यूरिथ्रा के थ्रू, वो सिर्फ यूरिथ्रा में ना होके आपकी बॉडी में ट्रेवल करके किडनीज तक पहुंच जाता है, दैट इज नॉन एज एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। अब एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की प्रॉब्लम कहाँ हुई, हमारी किडनीज में। अगर किडनी में कोई भी प्रॉब्लम हुई है, मतलब किडनी अपना फंक्शन ढंग से नहीं कर पा रही, और क्योंकि किडनी अपना फंक्शन ढंग से नहीं कर पा रही मतलब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगी, हमारा ब्लड फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि किडनी में एक हार्मोन होता है दैट इज एरिथ्रोपोइटिन। तो अगर कहीं ना कहीं हमारी किडनी ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो हमारे ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होती है, हमारे ब्लड में कुछ टॉक्सिन सब्सटेंसेस ऐसे रह जाते हैं जिससे अल्टीमेटली प्रॉब्लम और ज़्यादा सीवियर हो सकती है और बढ़ सकती है हमारी हार्ट प्रॉब्लम की तरह, और बढ़ सकती है हमारे हार्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो आपने देखा होगा प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, यूटीआई, किडनी एंड देन आवर हार्ट। तो यूटीआई एक बहुत छोटी समस्या नहीं है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज है, हमारी हेल्दी ईटिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा डिफर करती हैं और हमारा प्रॉपर वर्कआउट नहीं होता। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनसे आप पहचानोगे कि क्या मुझे यूटीआई की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। सबसे पहला रीज़न, पेन, ऑन एंड ऑफ पेन इन योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब आपको जितना आपका यूरिथ्रा है, आपका पेल्विक रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होना। नंबर सेकंड, इचिंग, कैसे भी इचिंग हो सकती है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यूरिनरी ट्रैक्ट के आसपास ही इचिंग हो, आपको अपनी थाइस एरिया में भी बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है, ये भी एक रीज़न है जो इनिशियली आपको समझ आएगा। अगले सिम्टम की अगर हम बात करें तो दैट इज़ बर्निंग सेंसेशन इन योर यूरिन। आप जब भी आप यूरिनेशन के लिए जाओगे तो आपको इचिंग महसूस होगी, एक बर्निंग सेंसेशन होगा। नंबर फोर्थ, दैट इज़ फ्रीक्वेंट अर्ज ऑफ यूरिनेशन, आपको बार बार फ्रीक्वेंटली जाने का मन करेगा यूरिन, लेकिन आप जब भी वेदर सपोज आप जब भी अपने पॉट पे बैठते हो तो आपको यूरिनेशन की सेंसेशन ही नहीं होती, मतलब हमें ऐसा फील होता है कि वी नीड टू गो फॉर यूरिनेशन, लेकिन एक्चुअली में आप यूरिनेट नहीं कर पा रहे हो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिससे आप समझ सकते हो कि शायद मुझे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। नाउ द नेक्स्ट एंड द एंड पार्ट इज पेल्विक पेन, मतलब एब्डोमिनल पेन, बहुत ज़्यादा आपके लोअर एब्डोमेन में अगर आपको पेन हो रहा है तो ये भी एक यूटीआई का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने यूरिन की कंसिस्टेंसी को लेके तो कुछ हमें यूरिनेशन के दौरान भी हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं जो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये हमारे फॉल्टी सिम्टम्स है, मतलब दैट इज़ नॉट नॉर्मल। तो वो है, एक तो आपका क्लाउडी यूरिन होगा, या फिर आप देखोगे कि आपका रेडिश यूरिन है,
या फिर पिंकिश भी होता है एट टाइम्स, क्योंकि आपके यूरिन में ब्लड होता है, कुछ ब्लड स्ट्रेन्स नज़र आते हैं यूरिन में, तो दैट इज़ ऑल्सो द सिम्टम ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. एंड एल्स वी टॉक अबाउट, नॉट टॉकिंग अबाउट लास्ट सिम्टम, दैट इज़ फॉल स्मेल इन योर यूरिन. मतलब जब भी आप यूरिनेशन के लिए जाओगे तो आपको एक अबनॉर्मल सी स्मेल आप महसूस करेंगे कि हाँ ये नॉर्मल नहीं है. मतलब बाकी इनिशियल डेज में आपको वो स्मेल नहीं आती, लेकिन ड्यूरिंग यूटीआई या फिर यूटीआई होने के जो अर्ली इनिशियल सिम्टम्स हैं तो आपको उसमें स्मेल समझ में आएगी कि हाँ मुझे शायद मेरा जो यूरिन है उसमें मुझे स्मेल आ रही है. तो ये भी एक सिम्टम है जिससे आप पहचान सकते हो कि ये प्रॉब्लम्स या फिर ये साइंस एंड सिम्टम्स यूटीआई की तरफ लीड कर रहे हैं. अब ये तो सिम्टम्स थे हमारे यूटीआई के, लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे किडनी डैमेज, अभी जैसे कि मैंने पहले बताया था यूटीआई कैन लीड टू किडनी डैमेज, तो अब हम ये बात करते हैं कि किडनी डैमेज कैसे हो सकता है यूटीआई की वजह से. नाउ लेट्स सी, आप जब भी यूरिनेशन के लिए जाते हो, जनरली बीइंग एन डॉक्टर हम सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम सुनते हैं कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट्स आते हैं तो वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि मैम हमें टॉयलेट जाने का मन नहीं करता, मतलब हमें यूरिनेशन के लिए जाने का मन नहीं करता, क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है. तो सबसे पहला मेरा सजेशन यही है कि जब भी आपको यूरिनेशन के लिए जाना है, मतलब जब भी आपको यूरिन आ रहा है तो यू नीड टू गो. चाहे आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, चाहे आपको इचिंग हो रही है, लेकिन आपको यूरिन होल्ड नहीं करना, क्योंकि जब भी हम अपनी बॉडी में यूरिन को होल्ड करते हैं तो उसका फ्लश बैक होकर हमारी किडनीज पे इम्पैक्ट डालता है. और क्योंकि हमारा ब्लेडर खाली नहीं है, जिसकी वजह से हमारे किडनी पे एक सूजन हमें महसूस होती है, स्वेलिंग महसूस होती है, और वो अल्टीमेटली हमारे किडनी को हार्म कर रही होती है. तो ये एक रीज़न है कि यूटीआई कैन लीड टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन योर किडनी. तो अगर आप चाहते हो कि आपकी किडनी पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े यूटीआई की वजह से, तो आपको इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, जो मैं बातें आपको अभी बताऊंगी. अब लेकिन अगर हम इसको एक कॉमन से टर्म में समझे तो बार बार कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम होती है. तो अगर आप खुद सोचो आपको बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है तो अल्टीमेटली आपकी किडनीज पे बार बार इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आपको ये प्रॉब्लम रोकनी होगी. तो ये प्रॉब्लम आप कैसे रोकोगे? अपनी हाइजीन मेंटेन करके. सबसे पहली जो आपको बात ध्यान रखनी है वो यही है कि आपको अपने पेल्विक एरिया को बहुत ज़्यादा हाइजीन रखना है. मतलब जो भी आपका यूरिनरी सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा हाइजीन रखना है. जब भी आप वॉशरूम के लिए जाते हो, मतलब जब भी आप यूरिनेशन के लिए जाते हो, तो यू नीड टू यूज़ वाटर. आपको पानी से अच्छे से सफाई करनी है एंड देन अपने यूरिनरी सिस्टम को अच्छे से ड्राई करना है. मतलब कोई भी वहाँ पे वो वेट ना हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको ऑन एंड ऑफ इचिंग रहेगी उसकी वजह से. तो जब भी आप वाटर यूज़ कर रहे हो तो डू ड्राई योर स्किन. अगली जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो है डिहाइड्रेशन. मतलब ऐसा होता है कि हम पानी का सेवन बहुत कम करते हैं, तो आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है. आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब जितनी नॉर्मल आप नॉर्मल पानी पी सकते हो उतना आपको हेल्दी लीटर ऑफ अमाउंट पीना है. अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है. अब हम बात करते हैं और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है. आपकी बॉडी में विटामिन सी का प्रॉपर इनटेक होना चाहिए. विटामिन सी एनरिच आप फूड खा सकते हो, वेजिटेबल्स खा सकते हो. आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में विटामिन सी का अमाउंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए. नेक्स्ट इज क्रैनबेरी जूस. आपको क्रैनबेरी जूस ऑन एंड ऑफ पीना है, मतलब दिन में 2 से 3 बार, क्योंकि क्रैनबेरी जूस बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है यूटीआई के पेशेंट्स में. तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कोकोनट वाटर, क्रैनबेरी जूस, लेमन जूस, इन सारी चीज़ों का इंटेक करना है अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने का, क्योंकि दीज आर ऑल्सो फ्लूइड्स. अगर आप पानी भी पी रहे हो, पानी के साथ साथ आपको इन जूसेस का भी सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई होप वीडियो से आपको सब कुछ समझ आया हो. लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आपको यूटीआई बार बार होता है तो आपको इस चीज़ का अच्छे से ट्रीटमेंट लेना है, अच्छे से इसका रिकवरी प्रोटोकॉल समझ, क्योंकि बार बार यूटीआई होना मतलब आपकी किडनी फेलियर की समस्या को न्योता देना. तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है. यूटीआई की प्रॉब्लम आपको बार बार ना हो, इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है. लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, मतलब जो भी आप मेडिकेशंस लेते हो या ऑइंटमेंट अगर कुछ लेते हो, तो हमने ये देखा है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के बेस्ट रिजल्ट रहे हैं यूटीआई की प्रॉब्लम को क्योर करने में. आप चाहे कोई ऑयल यूज़ कर रहे हो या फिर आप कोई ऑइंटमेंट यूज़ कर रहे हो या फिर आपकी मेडिकेशंस है, होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बेस्ट रिजल्ट्स देंगी. तो इफ़ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ सजेशंस,
मेडिसिन के रिगार्डिंग, डाइट के रिगार्डिंग, या फिर आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है, या कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, और जो सी चीज़ें करनी है। अगर आपको किसी भी चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हो। आई अश्योर यू, हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे और आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी क्योर भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।